पीडब्ल्यू मॉड्यूल का एगो बढ़िया वाला सवाल लेके आए हैं। तुम क्या करो कि सबसे पहले सवाल को पढ़ो, अपना आप रोज सोचो कि हम अगर मेरे सामने सवाल आता तो किस तरीके से इसको बनाते। रोक के पहले एक बार पढ़ो और अब सॉल्यूशन देखो इसका। जैसे मेरे पास सवाल है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालो विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, यानी जिसको 28 और 32 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 8 और 12 बचे रिस्पेक्टिवली मतलब जब 28 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 8 बचे और 32 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 12 बचे। अब जैसे ही मेरे पास सवाल आया उसमें हमको दिखा कि इस सवाल में डिवीजन और रिमाइंडर बचने वाला है 2-3 नंबर के लिए, तो हम ये बात समझ गए कि सर ये जो सवाल है ना एलसीएम वाला है और नहीं तो एचसीएफ वाला है, मतलब एलसीएम निकालने वाला नहीं तो एचसीएफ निकालने वाला। क्या कि वैसा सवाल में ही ये सब चीज़ होता था। और जब हम लोग ये देखे कि हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो फिर हमको ये बात क्लिक कर गया कि हाँ सर ये सवाल जो है वो एलसीएम वाला है, काहे कि एलसीएम में ही हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिलता था, तो एलसीएम वाला तक पहुँच गए। अब एक और तरीका है कि तुमको पता चलेगा कि एलसीएम वाला है। काहे कि हमको ऐसा नंबर निकालना है ना जिसको इन दोनों से डिवाइड देने पर ऐसा रिमाइंडर बचे, यानी इन दोनों से डिवाइड देना है। किसी चीज़ से अगर डिवाइड देना है तो जो नंबर मिलना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा नंबर हमको एलसीएम में ही मिलता है, एचसीएफ में तो छोटा नंबर मिलता है। हाँ ठीक है, लेकिन अब हमको ना एलसीएम वाला में हम ई तो निकाल सकते हैं कि इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होता है, क्या कि वही एलसीएम होता है। लेकिन ये जो 8 और 12 रिमाइंडर चाहिए ये अभी नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं पहले वो नंबर निकाल लेते हैं जो ना इन दोनों से पूरा कट जाए, जो कि एलसीएम है। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 224, और ई 224 ऐसा नंबर है जो ई दोनों नंबर से यानी 28 और 32 से पूरा कट जाता है। लेकिन हमको पूरा कटने वाला नहीं चाहिए, हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ऐसा बचना चाहिए। तो थोड़ा सा रिमाइंडर बचने वाला कहानी पर ना हम लोग एक बार जाते हैं कि जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे या फिर बेसिक मैथ पढ़ रहे थे बचपन वाला क्लास में, तो रिमाइंडर बचने से रिलेटेड क्या कहानी था मेरे पास। तो छोटा सा कहानी था कि देखो अगर जैसे मान लो तुमको डिवाइड दे रहे हैं हम 30 को 5 से, तो 30 जो है वो 5 से 6 बार में पूरा कट जाता है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई बोल दे कि सर आप इस 30 में क्या जोड़ेंगे कि रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाए, तो हम लोग बोलते थे उसको कि 30 में ना 1 ही जोड़ो जिससे रिमाइंडर 1 बचे। कहे कि जब 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, तो 6 बार में 30 लगाएंगे, नीचे 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर अगर हमसे पूछता है कि 2 रिमाइंडर बचाना है तब इस 30 में आप 2 जोड़ दो, 3 रिमाइंडर ज़्यादा बचाना है तो 3 जोड़ दो, 4 रिमाइंडर बचाना है तो 4 जोड़ दो। एक तो ये कंसेप्ट होता था, यानी जो नंबर कट रहा है उसमें जो रिमाइंडर बचाना है उसको जोड़ के भी तुम रिमाइंडर बचा सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ 240 जो है ऐसा नंबर है जो इन दोनों से कट रहा है 28 और 32 से। तो अगर हमको कुछ रिमाइंडर बचाना रहता जो कि यहाँ सेम रहता तो हम इसमें उन नंबर को जोड़ देते तो मेरा एक्चुअल आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ हमको 28 से डिवाइड देने पर 8 रिमाइंडर बचाना है और 32 से डिवाइड देने पर 12, यानी रिमाइंडर अलग अलग बचाना है। तो हम अलग अलग 2 नंबर जोड़ के अलग अलग 2 आंसर तो नहीं ही बता सकते हैं। तो अब जोड़ वाला कहानी तो फेल हो गया। लेकिन रिमाइंडर में एगो घटाव वाला कहानी भी था। वो क्या था कि अगर मान लो कि 30 को 5 से डिवाइड दे रहे हैं, पूरा कट जा रहा है और तुम रिमाइंडर के जगह पर ना 1 बचाना चाहता है, तो एगो घटाव वाला कहानी था कि तुमको रिमाइंडर 1 बचाना है तो तुम ई डिवाइजर और ई रिमाइंडर का जो डिफरेंस आए ना उसको इसमें से घटा दो, तब भी तुम्हारा रिमाइंडर 1 ही बचेगा। मतलब कि अगर तुमको रिमाइंडर 1 बचाना है तो 5 में से 1 को घटाओ, यही डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब बड़का में से छोटका को घटाना। तो 5 में से 1 को घटाओ, आंसर 4 आया। अब इस 30 में से जब तुम 4 घटा देगा ना तब भी तुम्हारा रिमाइंडर 1 आएगा। एक्चुअली सही भी है, काहे कि 30 में से 4 घटाएंगे 26 बन जाएगा, और 26 को जब 5 से डिवाइड देंगे तो 5 बार में 25 लग जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। यानी हाँ सर, ये घटाव वाला कहानी
भी सही है। यानी अगर हमको जितना रिमाइंडर लाना है तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस को इसमें से घटा दिया जाए तब काम हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पर अभी भी हमको रिमाइंडर 2 गो लाना है, यानी यहाँ पर डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस भी 2 गो आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ना ऐसा सवाल जब भी बनाया ही जाता है तो ऐसा देख के बनाया जाता है कि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस अलग अलग नहीं आए, तभी तो जाके सवाल सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सवाल ही नहीं सॉल्व होगा। तब देखो यहाँ पर हमको 28 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 8 बचाना है ना, तो 28 8 का डिफरेंस निकाल के इसमें से घटा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और 32 से डिवाइड देने पर 12 रिमाइंडर बचाना है, तो 32 और 12 का डिफरेंस निकाल के इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा। एगो मज़े की बात यह है कि 28 में से 8 घटाओ तब भी 20 आता है, और 32 में से 12 घटाओ तब भी 20 आता है। यानी कि सर आप इसमें से सिर्फ 20 घटा दीजिए ना तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। कैसे? तो हम लोग इस कंसेप्ट से समझे कि सर घटाव वाला से भी रिमाइंडर बचने वाला कहानी आता है, हाँ उससे भी हम चाहें तो कोई रिमाइंडर बचा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि 28 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे, तो 28 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 20, फिर साथ में 32 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे तो 32 और 12 का डिफरेंस आ जाएगा 20। फिर इसके बाद ये जो सेम डिफरेंस आया है इसको इसमें से घटा दो, तो 224 में से हम 20 को घटा देंगे तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 204। अब ये ऐसा नंबर है जिसको हम 28 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, और 32 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा। इसी के साथ ये वाला सवाल ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि बात थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा, और तुम इस तरीके का 10th से रिलेटेड 9th से रिलेटेड और भी मैथ का कंसेप्ट सिलेबस सीखना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। फिर से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।